तो आज हम बात करने वाले हैं ओपन एआई के एक बिल्कुल नए पेशकश की, जिसका नाम है ChatGPT एटलस। ये एक एआई से चलने वाला ब्राउज़र है जिसे इंटरनेट के साथ हमारे काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। चलिए इस विश्लेषण में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। अब जरा इस सवाल के बारे में सोचिए, क्या हो अगर आपका ब्राउज़र सिर्फ आपके लिखे हुए शब्दों को नहीं, बल्कि आपके असली लक्ष्य को समझे। यही एक सवाल है जो इस पूरे विश्लेषण की, कह सकते हैं, दिशा तय करता है। और यही एटलस की बुनियाद है। एक ऐसा बदलाव जहां ब्राउज़र सिर्फ जानकारी दिखाने वाला एक टूल नहीं, बल्कि उसे समझने वाला एक सहयोगी बन जाता है। तो देखिए, हम ना इंटरनेट के एक बिल्कुल नए दौर में एक नए अध्याय में कदम रख रहे हैं। अब तक का इंटरनेट जानकारी खोजने पर टिका हुआ था, लेकिन अब ये उससे आगे बढ़कर इनसाइट्स यानी गहरी समझ पैदा करने की दिशा में जा रहा है। और एटलस इसी बदलाव का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि जानकारी के साथ हमारा इंटरैक्शन कैसे बदल रहा है। पुराना तरीका क्या था? आप सर्च करते थे, 10 लिंक आते थे और आप उनमें से जवाब ढूंढते थे, है ना? लेकिन अब ये जो नया तरीका एटलस लेकर आया है, वो सीधे जानकारी को सिंथेसाइज करके, मतलब उसका निचोड़ निकालकर आपको काम की इनसाइट्स देता है। अच्छा, एक बात साफ है, एटलस कोई अचानक से आई हुई चीज नहीं है। इसके पीछे ओपन एआई की एक बहुत सोची समझी रणनीति है। आप देखिए, 2023 में चैट जीपीटी प्लस आया, फिर 2024 में कस्टम जीपीटीज और मेमोरी फंक्शन, और फिर 2025 तक वॉइस और विजन की क्षमताएं। हर कदम एक ऐसे एआई की तरफ बढ़ रहा था जो सिर्फ एक चैटबॉट ना रहे, बल्कि एक पूरा प्लेटफॉर्म बने और आखिर में इंटरनेट का मेन इंटरफेस बन जाए। तो एटलस, समझिए, उसी लंबे सफर की एक मंजिल है। तो सवाल ये है कि आखिर एटलस करता क्या है? क्या ये बस एक और नया ब्राउज़र है? नहीं, ये उससे कई ज्यादा है। इसे एक ऐसे पार्टनर की तरह बनाया गया है जो आपके साथ मिलकर सोचता है। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। एटलस की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है कॉन्टेक्स्ट अवेयर ब्राउजिंग। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि ये आपके काम के संदर्भ को, यानी कॉन्टेक्स्ट को समझता है। ये आपकी डिवाइस पर ही मेमोरी का इस्तेमाल करता है, आपकी पिछली एक्टिविटी को याद रखता है, ताकि आपको ज़्यादा सटीक और, कह सकते हैं, पर्सनलाइज्ड मदद मिल सके। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी को भारत की रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी पर रिसर्च करनी है, तो एटलस सिर्फ आपको लिंक्स की एक लिस्ट नहीं देगा। नहीं, वो सरकारी वेबसाइट से जानकारी निकालेगा, उसका एक सारांश बनाएगा, फिर उसकी तुलना यूरोपियन यूनियन की नीतियों से करेगा, और हाँ, ये भी बताएगा कि उसने ये जानकारी कहाँ-कहाँ से ली है। मतलब पूरा काम करके देगा। और ये सब मुमकिन हो पाता है जेनरेटिव ब्राउजिंग की वजह से। मतलब अब ब्राउज़र सिर्फ एक दर्शक नहीं रहा, वो एक को क्रिएटर, एक सह निर्माता बन गया है। सोचिए, वो प्रोडक्ट्स की तुलना के लिए खुद चार्ट बना सकता है, मुश्किल रिसर्च पेपर्स का विजुअल सारांश तैयार कर सकता है, और ये सब कुछ ब्राउज़र के अंदर ही हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब होता कैसे है? मतलब एटलस के इस जादू के पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है? चलिए इसे भी जरा संक्षेप में समझते हैं। एटलस की ताकत के पीछे दो मुख्य चीजें हैं। पहली, GPT-5 का बेहद शक्तिशाली रीजनिंग इंजन, और दूसरी, एक बहुत ही अनोखा मेमोरी फैब्रिक आर्किटेक्चर। यही वो चीज है जो इसे संदर्भ को याद रखने और समझने में मदद करती है। और ये जो मेमोरी सिस्टम है ना, ये हाइब्रिड है। मतलब इसमें दो हिस्से हैं। एक है सेशन मेमोरी, जो आपकी हाल की एक्टिविटी को आपके डिवाइस पर ही स्टोर करती है, इससे आपकी प्राइवेसी बनी रहती है। और दूसरा है परसिस्टेंट मेमोरी, जो क्लाउड पर है। ये एक ऑप्शनल फीचर है जिसे आप चुन सकते हैं, ताकि आप अलग अलग डिवाइस पर अपना काम वहीं से शुरू कर सकें जहां छोड़ा था। तो ये पर्सनलाइजेशन और प्राइवेसी के बीच एक बहुत अच्छा संतुलन बनाने की कोशिश है। तो एटलस के आते ही मार्केट में एक नई जंग छिड़ गई है। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं है, ये ब्राउज़र के भविष्य को लेकर एक बहुत बड़ी लड़ाई की शुरुआत है। और इसे नाम दिया जा रहा है एआई ब्राउज़र वॉर्स। और इसका असर कितना बड़ा था, इसका अंदाज़ा आप इस एक आंकड़े से लगा सकते हैं। एटलस की घोषणा के कुछ ही घंटों के अंदर अल्फाबेट, यानी गूगल की जो पेरेंट कंपनी है, उसके शेयर लगभग 4.7% तक गिर गए। ये मार्केट की घबराहट को साफ साफ दिखाता है। तो इस नई जंग के मैदान में कौन कौन है? एक तरफ है ओपन एआई का एटलस, दूसरी तरफ है गूगल का क्रोम, जो अब जेमिनाई एआई से लेस है, और तीसरा बड़ा खिलाड़ी है परप्लेक्सिटी कॉमेट। और मजे की बात यह है कि इन सभी की सोच, इनकी फिलॉसफी और इनका बिजनेस मॉडल सब एक दूसरे से काफी अलग हैं।
यही बात इस मुकाबले को और भी दिलचस्प बनाती है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, एटलस जो है वो सर्च और एडवर्टाइजिंग वाले पुराने मॉडल को सीधी चुनौती दे रहा है। सोचिए, जब एआई आपको सीधे सीधे जवाब दे देगा तो कोई वेबसाइट पर क्लिक करके ऐड क्यों देखेगा? इसमें पूरी की पूरी वेब इकोनॉमी को बदलने की ताकत है। तो ये टेक्नोलॉजी सिर्फ बाजार को ही नहीं बदल रही, इसका असर हमारे समाज और पॉलिसी मेकिंग पर भी पड़ रहा है। और इससे कुछ बहुत ज़रूरी सवाल खड़े हो रहे हैं, खासकर भारत जैसे एक विशाल डिजिटल इकोसिस्टम के लिए। देखिए, यहाँ दो तरह की बातें हो रही हैं। एक तरफ यूरोपियन बिजनेस रिव्यू जैसे संस्थान हैं जो इसे एक सोचने समझने वाले इंटरनेट की शुरुआत बता रहे हैं, जो इसकी जबरदस्त संभावनाओं की ओर इशारा करता है। तो वहीं दूसरी तरफ टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे पब्लिकेशंस हैं जो डेटा कलेक्शन और प्राइवेसी को लेकर गहरी चिंता जता रहे हैं। उनका कहना है कि ओपनएआई इस बारे में पूरी तरह से पारदर्शी नहीं है कि वो यूजर्स का कितना और किस तरह का डेटा इकट्ठा कर रहा है। और यहीं से कुछ बहुत बड़े नैतिक सवाल उठते हैं जिन पर हमें सोचना ही होगा, जैसे कि एल्गोरिदम में छिपा हुआ भेदभाव, कॉपीराइट का क्या होगा, क्या हम एआई पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाएंगे, और सबसे बड़ी बहस डेटा प्राइवेसी बनाम पर्सनलाइजेशन। ये चुनौतियां सिर्फ कागजी नहीं हैं, ये बहुत असली हैं। तो हम सब इस नए पोस्ट सर्च युग की दहलीज पर खड़े हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और दुनिया भर के संस्थानों, पॉलिसी मेकर्स और हम जैसे यूजर्स को इसके लिए तैयार रहना होगा। तो अगर इस पूरी बात का सार निकालें तो एटलस एक ऐतिहासिक मोड़ है। ये ब्राउज़र को एक बेजान खिड़की से बदलकर एक इंटेलिजेंट साथी बना रहा है, एक ऐसा साथी जो हमारे साथ काम करता है, हमारे साथ सोचता है। और मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूँगा। जब आपका ब्राउज़र आपका पार्टनर बन जाता है तो असल में बातचीत को लीड कौन कर रहा होता है, आप या आपका एआई पार्टनर? इस पर सोचिएगा ज़रूर।